नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या कहता है 40 नंबर तक के प्रश्न को कंप्लीट कर लिया था ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के मूल्य अल्फा और बीटा है ना। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। तो मेरे भाई हम आपको बता देना चाहता हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये जो है ना, आपको फार्मूला इसका याद रख लेना चाहिए। तो ये फार्मूला आता है बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर। ये चीज़ आपको याद कर लेना चाहिए, लर्न कर लेना चाहिए, ताकि एग्जाम में यदि गलती से आ जाए तो आप अटैक कर सकते हैं। और हाँ, ये वाला प्रश्न जो आपको भी हमने बोला कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो दिख रहा है, इस पर आधारित जो कि आपका 2 नंबर प्रश्न भी पूछने का संभावना रहता है और ऑब्जेक्टिव तो पूछ ही देगा। तो इसलिए ये डायरेक्ट यदि आपको याद रहता है तो समय का बचत होगा, या फिर आप निकाल भी सकते हैं। जैसे देखिए हम निकालते हैं, थोड़ा सा समझिएगा इसको। हमने बोला कि दिया गया अल्फा, देखिए हम यदि बोले मेरे भाई का अल्फा प्लस बीटा, समझने का प्रयास कीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यदि फार्मूला आप जानते हैं, बोलेगा हम नहीं जानते हैं सर, तो ये वाला भाई आप जानते होंगे। बोले ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या सहमत है? ये होता है ना, बिल्कुल होता है। अब देखिए ध्यान से, ए के स्थान पे अल्फा डाल देते हैं, ठीक है, और बी के स्थान पे बीटा डाल देंगे। तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। पावर तो पावर डाल दे, ए के स्थान पे अल्फा डाल देंगे, ठीक है। स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस बी का स्थान पे बीटा डाल देंगे, स्क्वायर प्लस 2 ए का स्थान पे अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मेरे भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यही है, देखिए इसी का सूत्र बनाया। तो हमने प्लस 2 अल्फा बीटा, तो ये पढ़ लाइएगा, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। चलिए भाई थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देखिए डिटेल से समझा देता हूँ तो कोई कंफ्यूज न रहे। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला देखिए आप, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या आता है, माइनस बी अपॉन ये आपको भली बात ही पता होगा। स्क्वायर तो स्क्वायर दे दीजिए, ठीक है, इक्वल 2 तो 2 अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा सी अपॉन ए होता है, ठीक है। अब इस ये देखिए भाई माइनस है तो यहाँ पे देखिए हम प्लस दे दिए, जो कि इसको हम थोड़ा सा मिटा दिए, माइनस है, ठीक है। चलिए यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है। अब देखिए हम बोल सकते हैं कि इसको बीटा बी का स्क्वायर 2 बार लिखिएगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c बटा है, ठीक है। इन सभी का एलसीएम लीजिएगा, देखिए थोड़ा सा आपको डिटेल से बताता है ना। तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ध्यान से दिखेगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से स्क्वायर में भाग दीजिएगा खल्लास, बचेगा बी स्क्वायर, क्या बचेगा बी स्क्वायर बचेगा, और माइनस ए से ए चल जाएगा, यानी कि ए के बच ए स्क्वायर, ए से भाग दीजिए स्क्वायर में तो एक ए बच जाएगा, और यहाँ है 2c तो हो जाएगा 2ac, क्या आ जाएगा 2ac। देखिए ये वाला फार्मूला आ गया ना, ऑप्शन नंबर ए वाला दिखे आ गया ना। तो बस, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न पर है, चलिए आगे देखिए। आगे कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 के मूल अल्फा बीटा होता है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। ये भी वही है मेरे भाई, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। चलिए इसको भी हम इसको थोड़ा सा बना ही देते हैं, ठीक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यू, इसका फार्मूला होगा, आप पढ़े होंगे कि ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। यहाँ ए को अल्फा बोल रहे हैं, बी को बीटा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब पढ़े होंगे, क्या चीज़ ए क्यू, यही पढ़े होंगे ए क्यू यानी अल्फा क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, तो इसको बोले माइनस 3ab यानी अल्फा बीटा इंटू ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा। ये फार्मूला बन जाता है किसका, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। नहीं मेरे भाई, ये आप पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल क्यूब कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab है ना, देखिए ए बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आपका फार्मूला ये वाला दिया है प्रश्न में, ठीक है। तो ये प्लस है तो ये पट्टी आएगा तो माइनस, यानी कि ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यही यहाँ पे लिखे हैं माइनस 3 ए का स्थान पर अल्फा बीटा, फिर ए का स्थान पर अल्फा, बी का स्थान पर बीटा, फिर ये दिया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा सा इसको हल करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आंसर भी निकल जाए। क्या होगा यहाँ पे समझिएगा, बस आपका थोड़ा सा फार्मूला लर्न होना चाहिए। तो बोलिए मेरे भाई इसका फार्मूला लगा दिया ना। चलिए अब यहाँ ध्यान से देखिए, बोले अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला माइनस बी अपॉन ए होता है ना, क्यू तो क्यू हो जाएगा माइनस 3 तो 3 अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला बोलिए सी बटा ए हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। बी का क्यू देखिए विषम पावर विषम है तो माइनस ए रह जाएगा, तो माइनस बी क्यू बटा ए पावर 3, ठीक है। माइनस देखिए
देखिए माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 हो जाएगा, बी है तो 3bc हो जाएगा ना, और नीचे में a गुना a की जगह तो हो जाएगा a²। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना। अब a क्यू a² का एलसीएम लीजिएगा तो जो पावर ज़्यादा रहता है वही एलसीएम होता है, ठीक है। तो आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? a क्यू ही आ जाएगा। तो a क्यू से खत्म हो जाएगा माइनस बी क्यू और प्लस एक ये बचेगा इसका, क्योंकि a² से a क्यूब भाग दीजिएगा, ये बचेगा नहीं भाई। देखिए a² से a क्यूब में भाग दीजिएगा ना, ये भाई कहाँ है ये देखिए ऐसे हम देते हैं, यानी हमने बोला a² से a क्यूब में भाग दीजिएगा। a क्यूब को 3 बार लिख सकते हैं, a गुना a फिर a गुना a, तो एक खल्लास एक खल्लास, तो एक बच जाएगा ना, एक गुना 3bc कीजिएगा तो 3abc हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो हो जाएगा 3abc। किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, ऐसा आपको जो कि आंसर मिल रहा है कहीं पे, क्या बोलिए ऐसा आंसर आपको कहीं पे आंसर देखने के लिए मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। तो देखो इसको सीधा करके लिखा है कि 3abc माइनस बी क्यू बट्टा ए क्यू। देखिए ऐसा ऑप्शन मिल रहा है 3abc माइनस बी क्यू बट्टा ए क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी देखिए सेम मैच खा रहा है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न देखते क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 = 0 के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए कहता है। तो माइनस बी के स्थान पे देखिए, ये पहला स्थान पे ए, दूसरा बी, तीसरा सी, तो बी स्थान पे माइनस सी है, ये -5 है तो -5 दे दिया, ए का स्थान पे 1 है, तो -5 माइनस गुना माइनस प्लस तो हो जाएगा 5, राइट आंसर हो जाएगा आपका 5। क्लियर है? चलिए यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। याद है 44 कहता है यदि समीकरण x² प्लस पी है, भाई यहाँ पे -px होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कर लीजिए, सही कर लीजिए, ये होगा -p, ठीक है। तो कहता है x² माइनस px प्लस q = 0 के मूल p तथा q हो, तो ये भाई p का स्थान पर अल्फा और बीटा देना चाहिए, लेकिन ये p q पूछते हैं तो इसी के अनुसार से जवाब देंगे और आंसर भी p q से रिलेटिव है। तो बोलिए यदि आप बोलिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जानते हैं कि -b अपॉन a होगा, तो जो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होगा वही p प्लस q का भी फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो बोलिए माइनस तो माइनस, ठीक है, ये माइनस तो माइनस सूत्र से, और b के स्थान पे देखिए -p है, ठीक है, तो -p लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, a के स्थान पे कोई नहीं तो 1 होगा। अब बोले p प्लस q इक्वल माइनस माइनस प्लस p, तो ये p और पट्टी जाएगा तो घट जाएगा, ये घट जाएगा और पट्टी जाएगा ना, यानी कि p में p चल जाएगा, बचेगा q = 0। क्लियर है? तो q का वैल्यू आ गया 0, q का वैल्यू क्या आ गया 0, कहीं पे देखिए q का वैल्यू 0 है, q का वैल्यू 0 है, सॉरी p का वैल्यू ना मेरे भाई, ये p q 0 है, क्या q 0 है आपका, है ना। तो यहाँ आपका q हो गया 0, है ना। उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पे, हालांकि ऑप्शन से आप मान सकते q देखिए कहीं पे 0 नहीं दिया गया, जिसका मतलब ऑप्शन डी होगा करेक्ट, ठीक है। फिर भी चेक कर लेते हैं, p निकाल लेते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा बोले, अल्फा इंटू बीटा बोले क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला आता है c/a, तो यानी अल्फा आपका p है गुना हो जाए q, ठीक है। तो बोलिए तो आपका c का वैल्यू है q, तो यहाँ बोल सकते हैं q, और आपका a का वैल्यू आपका क्या 1, तो 1 नीचे लिखिए ना लिखे, बात तो बराबर ही है ना। तो यहाँ हम बोल सकते q से q कैंसिल हो जाएगा, तो p इक्वल हो जाएगा 1, तो p का वैल्यू 1, q का वैल्यू 0, जो कि आपका ऑप्शन कहीं पे नहीं, यानी आंसर नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। कहता है समीकरण px² प्लस qx प्लस r, ठीक है, बराबर 0, तो कहता है विवेचक का मान क्या होगा, यानी कि विवेचक ज्ञात कर दो। भाई विवेचक क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, विवेचक यानी डी बोला ज्ञात करना, ठीक है। डी बराबर फॉर्मूला क्या आता है b² - 4ac, क्या आता है b² - 4ac, b का स्थान पर आपका q है तो बोल दीजिए q का स्क्वायर -4, तो 4a का स्थान पर आपका p है तो बोल दीजिए p, ठीक है। इंटू उसी प्रकार से c का स्थान पे r है तो बोल दीजिए r, ठीक है। तो बोलिए हो जाएगा q² - 4pr, q² - 4pr, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो है कि करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप हल कर लीजिए, विवेचक पूछे, मूल पूछे, प्रकृति पूछे, विविधकल पूछे, इस सब का मतलब डी निकालना होता है, ठीक है। या मूल वास्तविक है, अवास्तविक है, ये सब डी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है।
कहता है यदि x का वैल्यू 1 हो जाए तो दोनों समीकरण इतना इतना और bx स्क्वायर ये स्क्वायर है, ठीक है। कहता है bx स्क्वायर प्लस bx प्लस 3 इक्वल 0 के मूल हो तब a और b का वैल्यू निकले। चलिए ये समीकरण 2 को दिया, पहला समीकरण दिया गया x स्क्वायर प्लस x प्लस a इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पे बोला x का स्थान पे 1 रख लीजिए। चलिए बोलिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 रख दिए प्लस a रख दिया बराबर 0। तो लिए 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ये 1 और 1 कितना हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2 और पट्टी चल जाएगा तो -2, यानी कि ये बराबर हो गया -2। किसी के यहाँ पर कोई कन्फ्यूज उसी प्रकार से यहाँ पे रखिए b का स्थान पे b तो b है, x स्क्वायर का स्थान पे 1 रखिएगा तो 1 ही हो जाएगा, प्लस b तो b है, x का स्थान पे 1 रखिएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3 तो 3 है इक्वल 0, ठीक है। तो बोलिए b तो b 1 b गुना 1 तो b हो जाएगा, स्क्वायर भी कीजिएगा तो वही रह जाएगा, 1 के रह जाएगा ना, तो 1 को किसी में गुना कीजिएगा भाई, तो b गुना b तो b है, अब b गुना 1 तो वही b, तो 1 b है प्लस 1 b तो हो जाएगा 2b बराबर प्लस 3 सौ पट्टी जाएगा -3, ठीक है। तो b बराबर हो जाएगा -3/2। आपसे पूछा a और b निकालना, a और b, देखिए a का वैल्यू -2 है, b का वैल्यू -3/2 है, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि a b हो गया आपका 3, जो कि राइट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिए कहता है कि यदि समीकरण इतना इतना का एक मूल -3 हो जाए तो p का मान ज्ञात करें। भाई एक मूल बोला कि -0 हो जाए तो जो है कि एक मूल -3 बोला है ना, तो कहता है p का वैल्यू ज्ञात करना। तो कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं, देखिए यहाँ पे वैल्यू रखे, एक आंसर दिया -3, तो 2 तो 2 अक्स का स्थान में -3 रख लीजिए, तो -3 का स्क्वायर प्लस p तो p है ना, प्लस p तो p गुना अक्स का स्थान पे -3 बराबर 0। ये समीकरण पे हमने अक्स के स्थान पे -3 रखा क्योंकि एक मूल्य दिया गया, ठीक है। तो बोलिए 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो पावर सम है तो ये माइनस है तो सम हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 गुना 2 कीजिएगा तो 18 हो जाएगा। अब प्लस ये भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3p, ये -3 बराबर 0, ठीक है। अब 18 प्लस में है, ये 3 माइनस में है तो 18 में 3 चल जाएगा, 15 बचेगा, प्लस 15 ऊपर चल जाएगा तो -3p पर में बचे, ऊपर में -15, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से आपका 5 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी नंबर, क्या 47 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 5, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। देखिए कहता है कि यदि समीकरण 3x स्क्वायर -10x प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल्य 1/3 है तो दूसरा मूल्य क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इसको गुणनखंड विधि बना लेते हैं। तो बोलिए गुणनखंड विधि में कहता है फर्स्ट इंटू लास्ट, तो 3 तिया हो जाएगा 9, 9 को ऐसा खंड कीजिए कि जोड़ने या घटाने के बाद 10 हो जाए, ठीक है। तो बोलिए 9 गुना 1 कर लेते हैं, गुना करने के बाद 9, जोड़ने या घटाने के बाद 10, तो -10 तो दोनों माइनस, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखें, ये एक्स स्क्वायर किसका गुना का 3 का, तो यहाँ भी 3 दे दीजिए, यहाँ भी 3 दे, 3 से 3 कट जाएगा, जो माइनस है तो प्लस बोलिए, तो ये -3 है तो प्लस में माइनस है तो 1/3, जो कि 1/3 आपको आंसर निकाल के दिया गया, तो एक आंसर छोड़ा है 3, तो आपका 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, इस प्रकार से आप फटाक से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। कहते हैं निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल्य 2 है। कहता है निम्नलिखित में से किस समीकरण का जो है एक मूल्य क्या है आपका 2 है, एक मूल्य बोला 2 है, कौन होगा ये बता दो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा, 2 बोला है तो आपको ऑप्शन चेक करना, या तो आप ऑप्शन ए चेक कर लीजिए मेरे भाई। ऑप्शन क्या रखना है, एक्स के स्थान पे एगो 2 रख देना, ठीक है। तो यदि 0 है ना तो 0 आ जाएगा तो सही है, नहीं आएगा तो रॉन्ग है, ठीक है। तो 2 रखिएगा, एक्स के पहला ऑप्शन उठाइएगा, तो 2 रख करके चेक कीजिएगा, ये भी रखिएगा चेक कीजिए, ये भी, तो आपका एक सही होगा, तो यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे देखिए हम डी डायरेक्ट उठा लेता हूँ, ठीक है। तो 2 एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का स्थान पे 2 रख दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है आपका क्या मेरे भाई माइनस है तो माइनस लिख दिए, 7 तो 7 एक्स के स्थान पे 2 रख दिए, ठीक है, प्लस 6 है बराबर 0 आना चाहिए, ठीक है। यदि 0 आ गया ठीक है, नहीं आया तो आपका ठीक नहीं, ये भाई क्या क्या लिखा जाता है, हट जा थोड़ा सा सही से लिखा जा, ये आपका 0 लिख दे, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए, 2 तो 2 हो जाएगा गुना 2 का वर्ग 2 4 हो जाएगा, -7 दूना 14 हो जाएगा, प्लस 6 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 प्लस 8 इधर प्लस 6 हो जाएगा, 14 - 14 बराबर 0, यानी कि ये साइड भी 0 ये साइड भी 0, तो आपका राइट आंसर डी होगा। तो उसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। आइए
प्रश्न कहते हैं यदि अल्फा बीटा समीकरण इतना इतना हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का जो है आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है ताकि कि आपके लिए जो है कि थोड़ा सा कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। तो होता है इसका -b/c, ठीक है। तो माइनस b के स्थान पे -1 अक्स है तो -1 रख लीजिए, ठीक है। और c का तो -6 तो -6 तो माइनस माइनस प्लस यानी -1/6 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। -1/6 राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो आपको फार्मूला याद रखना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फार्मूला आता है -b/c। क्लियर है, उसके बाद फटाक से बना लीजिए। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c ये बराबर 0 नहीं होना चाहिए कि मूल्य कहता है अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आता है -b/a। क्लियर, तो यही आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना था। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई प्रश्न क्या देगा। कहता है द्विघात समीकरण 4y² प्लस 4y प्लस ये भाई 10 नहीं होगा वे +1 = 0 +1 = 0 का एक गुणनफल क्या होगा। गुणनफल का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है फॉर्मूला c/a। बोले c आपका 1 है, क्या 1 है, ये देखिए 1 है c, a का वैल्यू 4 है तो 1/4 तो 1/4 यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए 2021 में पूछा है। आगे प्रश्न देखिए, कहता है कि 7x² - 12x प्लस 18 = 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात। कोई दिक्कत नहीं, पहले योगफल और गुणनफल का अनुपात। मूलों के योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आता है -b/a, ठीक है। रेशियो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आता है c/a, ठीक है। ए तो खल्लास से हो जाएगा तो बच्चा -b/c, तो -b आपका कहता है ये b का स्थान -12 है तो -12 माइनस ये -12 b का स्थान पर, जैसे c का स्थान पर 18 तो 18 माइनस प्लस ही हो जाएगा और बाकी बात 6 × 18 6 × 2 = 12 2:3 हम बोल सकते हैं बिंदास होकर के ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। ठीक है 54 नंबर प्रश्न क्या कहता है। कहता है यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान। देखिए सबसे पहली बात कि मूल बराबर हो, मूल वास्तविक हो, मूल अवास्तविक हो, है ना, या विवेचक ज्ञात करे, प्राकृतिक है, ये सब यदि पूछ दे तो आपको डायरेक्ट डी निकालना है। तो डी बराबर फॉर्मूला आता है b² - 4ac, ठीक है। तो बोलिए मूल बराबर है ना, बराबर है तो डी का वैल्यू 0 आपको यूज करना है। बी के स्थान पे आपका क्या ba है तो बोलिए b², बाकी बात सब जो है वैसे जो करती हो आप समझिएगा। है ये b² बोलिए है पट्टी आ जाएगा तो -b² हो जाएगा। और ये 4ac जो है हमसे c का वैल्यू पूछा था यानी गुणा में, तो ये 4 जो है ये आपका चल जाएगा, ये कहाँ चल जाएगा गुणा से भाग में, ठीक है। तो ये माइनस आपका माइनस हो जाएगा 4a हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो c बराबर बचेगा b² / 4a, b² / 4a। तो आपका b² / 4a ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 54 का ऑप्शन नंबर डी। ऐसा नहीं कीजिएगा माइनस है ये पर है तो प्लस है, ये भाई गुणा में है, ठीक है। तो गुणा से सब आएगा तो भाग में आता है, ऐसा नहीं माइनस है तब प्लस चल जाएगा ऊपर में, नहीं प्लस माइनस में रहेगा तब वैसा होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है यदि समीकरण इतना इतना का मूल्य समान हो तो सी का वैल्यू, यानी वही पूछ देगा। तो बस आपका फॉर्मूला लगाइए डी बराबर b² - 4ac, ठीक है। तो बोलिए b का वैल्यू यहाँ पे a है, ध्यान में रखना a है, ठीक है। b का वैल्यू a है -4 तो 4, a का वैल्यू आपका b है तो b लिख दिया गुना c का वैल्यू c है, ठीक है। c का वैल्यू पूछा गया, ठीक है। इससे d का वैल्यू 0 लगाइए। अच्छा अब देखिए a है पट्टी चल जाएगा तो प्लस से हो जाएगा माइनस से क्या आ जाएगा माइनस से हो जाएगा। ये गुणाम है, इतना सा क्या है गुणाम है तो गुना चल जाएगा तो भाग में आ जाएगा -4b, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या ये भाई यहाँ पे a² है ना, a² होगा तो a² क्योंकि b² है तो यहाँ a² होगा तो a² / 4ab, तो a² / 4b है ना, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 55 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझिए। कहता है मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति पर आधारित अब प्रश्न आएगा, ठीक है, यानी वही डी निकालना है ना। कहता है कि द्विघात समीकरण इतना इतना का विवेचक ज्ञात करें यानी डी ज्ञात करें। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या आता है b² - 4ac, ठीक है। तो बार बार फॉर्मूला नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट आप हमला कर सकते हैं। समझाने के लिए हम लिख रहा हूँ। तो b के स्थान पे -4 है तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 तो 4, a का वैल्यू क्या है a का वैल्यू 2 तो 2, c का वैल्यू क्या है c 3 तो 3, तो -4 का स्क्वायर की जगह माइनस माइनस प्लस यानी 16 आ जाएगा
अब -4 दूना 8, 8 या 24 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 24। अब बचेगा -8, तो आपका राइट आंसर क्या होगा -8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फटाफट। देखिए 57 नंबर प्रश्न आपका क्या दिया गया, समझिए। कहता है द्विघात समीकरण x² - 5x + 6 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कर। चलिए विवेचक यानी डी ज्ञात करना है। डी बराबर फॉर्मूला हमने क्या बताया, b² - 4ac। ठीक है, तो b का स्थान पे यहाँ -5 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा -4, तो 4 a का स्थान पे 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये c है तो c का स्थान पे 6 हो जाएगा। बोले -5 गुना -5 गुना -5 हो जाए 25, -4 का 4 4 6 को 24, तो 25 में 24 गया तो बचा 1, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। ठीक है, देखिए कहता है द्विघात समीकरण इतना के विवेचक का मान। फिर से विवेचक, तो बताइए विवेचक वाला फार्मूला बताइए, d बराबर b² - 4ac। ठीक है, बार बार फार्मूला नहीं लिखिएगा, बस बता रहे हैं हम इसलिए लिख रहा हूँ। तो b का स्थान पे -2 है ना, 4 तो 4 a का स्थान पे देखिए 3 है, x² का गुणक जो है वो a है। ठीक है, तो ये 3 है और इंटू c का स्थान पे 1/3 है। ठीक है, ये c है अचर पर। ठीक है, 3 से 3 खल्लास हो जाएगा, 3 से 3 खल्लास हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे स्क्वायर होगा। ठीक है, -2 का तो हो जाएगा 4 -4। ठीक है, तो -4 4 यानी 0, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 58 का ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कहता है समीकरण x² + bx - c = 0 के मूल वास्तविक और समान होने पर प्रत्येक मूल्य क्या होगा। यदि कहता है मूल वास्तविक और समान होने पर प्रत्येक मूल्य आपका क्या होगा। ठीक है, तो मेरे भाई प्रत्येक मूल्य क्या होगा, तो इसको भी वैसे बनाएंगे। तो आइए भाई प्रत्येक मूल्य निकालना है, तो देखिए आपका d बराबर हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा d बराबर 0 होगा। बाकी बाद x बराबर फार्मूला नहीं लगाइए क्योंकि क्या कि द्विघात समीकरण है तो 2 आंसर निकलना चाहिए। x बराबर -b + √अंडर बोलता है d/2 है। ठीक है, अब इस पे बैठाइए -b तो b, ठीक है, -b तो b प्लस माइनस तो माइनस, d का स्थान तो हमने बोला 0 तो 0 हो जाएगा, 2 है तो 2 हो जाएगा। तो बचेगा -b, ये लिखिए ना लिखिए बात तो बराबर, अब /2 है, -b/2 है। ऑप्शन नंबर देखिए सी आपका मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो आपका राइट आंसर भी होगा सी। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि यदि द्विघात समीकरण cx² - bx + a = 0 का विवेचक शून्य हो तो समान मूल्य बीटा का मान क्या होगा। यानी कि बीटा का वैल्यू पूछा गया। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसको भी बारीकी तरीके से निकालेंगे। बीटा का वैल्यू पूछा गया तो बीटा ही निकालते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पे भी ये बराबर, ये क्या अक्ष में दिया गया था, अक्ष बराबर फार्मूला लगे -b + -√d/2a होगा। ठीक है, तो यहाँ d आपका 0 हो जाए, विवेचक बोल दिया गया शून्य, यानी d शून्य है। तो बोलिए माइनस, तो -b के स्थान पे देखिए फार्मूला -b दिया, -b लगा दिए, प्लस -d का स्थान पे आपका 0 ही हो जाएगा, 2 तो 2, a का स्थान पे c है, ठीक है, a का स्थान पे c लगा दिए। अब बोले इसको हल कीजिएगा तो -b तो b हो जाएगा, ये लिखिए ना लिखिए बात तो बराबर /2c, यानी कि b/2c, ऑप्शन नंबर देखिए ए आपका मैच कर रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना प्रश्न हमने बताया आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया होगा। ठीक है, यदि पसंद आया तो लाइक कर दें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।